Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with सुखरंजन सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन। आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Means सभी यूनिफॉर्म के नीचे, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म शब्द कवि ने यूज़ किया है, तो आपके अनुसार कवि किस यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। मतलब कवि यह कैसे सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस दैट पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वियर बट बीनीथ देम द ह्यूमन बॉडी इज सेम। मतलब कवि उन विभिन्न पोशाकों के बारे में बात करता है जो विभिन्न देशों के लोग पहनते हैं, लेकिन उनके नीचे तो सिर्फ एक ही मानव शरीर है जो सभी का लगभग सेम है। अब इसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जिसमें ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। The poet says that nobody is different and peculiar। मतलब कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अलग या अनोखा नहीं है। No country is foreign, कोई भी देश विदेशी नहीं है। A single body breathes beneath all uniform, एक ही शरीर है, यानी एक ही मानव शरीर है जो सभी पोशाकों के नीचे सांस लेता है। Moreover, the land is the same everywhere। और इसके अलावा जो ये ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, वो हर जगह एक ही जैसी है, चाहे वो कोई भी प्रांत हो, कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी देश क्यों ना हो, सभी जगह की मिट्टी एक है। इस तरह से सभी व्यक्ति जो हैं एक ही हैं। इसके बाद चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। स्टैंजा फर्स्ट में 5 ऐसे तरीके बताइए जिनसे हम सभी एक जैसे हैं, ये बता सके। पिक आउट द वर्ड्स, वे शब्द बताइए। यानी कवि ये पूछ रहा है कि वे सभी तरीके बताइए जिनसे हम ये बता सके कि सभी इंसान एक जैसे ही हैं। तो चलिए जल्दी से इसका भी आंसर देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। वी हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, we walk on the same planet and the end of each individual is the same। इसका मतलब कवि ये कहते हैं कि नागरिक चाहे किसी भी देश का हो, उसका शरीर एक जैसा ही होता है, कपड़े भी हम लगभग एक जैसे ही पहनते हैं, एक ही धरती पर हम सब रहते हैं और सबका अंत यानी सबकी मृत्यु भी एक ही तरीके से होती है और सबको लास्ट में जाके उस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस तरह से हम सभी इंसान एक जैसे ही हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स, यानी कि स्टैंजा 2 में आप कितनी सामान्य विशेषताएं पा सकते हैं, तो उन शब्दों को बताना भी है। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है देयर आर 5 कॉमन फीचर्स इन स्टैंजा 2। यानी स्टैंजा 2 में 5 ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं
जिनसे हमें पता चलता है कि सभी लोग एक जैसे हैं। दीज फीचर्स आर द सन, द एयर, द वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, लैंड्स एंड लेबर। और ये 5 जो चीज़ें हैं वो हैं सूर्य, वायु, जल, शांतिपूर्ण फसल, हाथ और श्रम। ये हर जगह मौजूद हैं। इस तरह से सभी लोगों। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happen? जब भी हमसे कहा जाता है कि हमें अपने भाइयों से नफ़रत करना चाहिए, आपको क्या लगता है ऐसा कब कहा जाता है? वाई, और क्यों कहा जाता है? हु टेल अस, कौन लोग हैं जो हमें ये कहते हैं? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स? व्हाट डज द पोएट से? क्या हमें ऐसे समय में जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करना चाहिए? और कवि इस बारे में क्या कहता है? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं, तो जल्दी से आंसर देखते हैं। समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स। कभी कभार कुछ बहुत ही सेल्फिश लोग यानी स्वार्थी लोग उकसाते हैं लोगों को कि वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए। दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें खुद को फ़ायदा हो। द कॉमन और ऑर्डिनरी मैन डज नॉट अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स एंड स्टार्ट हेटिंग हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। और जो आम आदमी है वो इन लोगों की इन चालाकियों को नहीं समझ पाते और इनके कहने पर वो दूसरे लोगों से नफ़रत करने लगते हैं। दे टेल देम टू कॉज राइट्स, और वो उन्हें दंगा फसाद करने के लिए भी बोलते हैं। द पोएट सेज दैट वन शुड नॉट फॉलो एनीबडीज एडवाइस विदाउट ब्रूडिंग ओवर इट। और कवि जो है इस बारे में साफ साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आँख मूंद कर किसी भी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे खुद से भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। द पोएट रिपीटेडली सेज दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन देम। और कभी ये बार बार कहता है कविता में कि हम लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। एंड द फॉरेनर्स, यानी हम लोगों में और फॉरेनर्स में या विदेशी लोगों में या दूसरे देशों में रहने वाले लोगों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। द पीपल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड आर द सेम। और इस पूरी दुनिया पे रहने वाले सभी लोग सेम हैं, यानी एक जैसे ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर listening and watching the video. If you liked the video, then please like, subscribe and share the video, and don't forget to press the bell icon for more updates. Thank you. Bye bye.